हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आँखों में डर दिखाई न दे, जिन आँखों में डर दिखाई न दे, उसे तूफान कहते हैं। और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे इस पूतों को जन्म देने वाले देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। परमादरणीय देशभक्त राष्ट्रीय प्रेमी, मैं महकप्रीत कौर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद करवाया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत से उदाहरण लेते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला नाम की एक आवाज़ से टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके द्वारा दिए गए नारे से अंग्रेजों के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान उनकी सांसें को झकझोर कर रख देता था। यह उस समय की बात है और आज हम बड़ी शान और शौकत से कहते फिरते हैं कि हम एक ऐसे देश में जीते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग पैदा होते हैं। पर अफसोस अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। एक राष्ट्र निर्माण के लिए ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख और ना ही ईसाई की जरूरत है, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। यूँ तो लोग देश के कोने कोने में देशभक्ति 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 करते फिरते हैं, तो क्या साल में तिरंगे को 2 बार हाथ में ही फड़ना देशभक्ति है? तो क्या साल में 2 बार वंदे मातरम कहने में ही देशभक्ति है? जी नहीं। मैं अपने काम को दिल से करना ही देशभक्ति है। अपने देश को सही रास्ते पे ले जाना ही देशभक्ति है। अब बात करें समाज की, तो हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर को भगवान मानकर 56 भोग लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ एक गरीब सड़क पर भूखे सोता है। हमारे देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ के विद्यार्थी विद्यालय में पेट भरने के लिए या राशन लेने के लिए जाएंगे, बल्कि हमारे देश की उन्नति तब होगी जब यहाँ के विद्यार्थी विद्यालय में दिल से पढ़ने जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम सच में स्वतंत्र हैं। क्या हम सच में लोकतंत्र हैं? अगर हाँ, तो जब फिर कई नेता हमारे देश के जवानों की कुर्बानियों पर अपने कुछ विशेष टिप्पणियां कर जाते हैं, तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? हम क्यों मौन की चादर ओढ़कर गहरी नींद सो जाते हैं? ये आतंकी की गालों पर देश के चाटे होते, ये आतंकी की गालों पर देश के चाटे होते अगर हमने 2 की बजाय 20 सर काटे होते। हमारे देश को ही बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। हमारे देश को ही बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। बार बार की गद्दारी को भारत ही क्यों सहता है? ज़्यादा सही इस दुनिया में कायरता ही कहलाता है। ज़्यादा सही इस दुनिया में कायरता ही कहलाता है। अब मैं यह भारत की लड़की यह कहना चाहूँगी कि हमारे देश का निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक मैं, आप, हम सभी इस पर काम न करें। अब अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। धन्यवाद।